बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ में ऋतिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां डीडवाना पंचायत समिति के अधीनस्थ कोलिया ग्राम पंचायत से मनरेगा, जी हां, मनरेगा का मामला सामने आ रहा है। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक अत्यंत गंभीर, प्रथम दृष्टया से आपराधिक और सुनियोजित, जी हाँ, और आपको बता दें गंभीर मामला कहने का मतलब है अनियमितता का मामला सामने आया है। डीडवाना पंचायत समिति की कोलिया ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत मृत महिला, जी हाँ, मनोज पत्नी भरत कुमार को लगातार कार्यशील दर्शाकर 1.5 साल यानी 1.5 साल तक भुगतान उठाया गया। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लीगल एडवाइजर महावीर पारिक हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। महावीर पारिक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज़ 21 में, और आपसे जानना चाहेंगे पारिक जी कि ग्राम सेवक का देखिए इस पूरे मामले में कहना है कि 7 दिन तक काम किया गया था, और सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि 15 दिन तक काम किया गया था। बात 1.5 साल की भी आ रही है। सरपंच का कहना है कि हमने तो रिकवरी भी करा ली है। पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे कि बताऊंगा कि ये मामला जो है वो डीडवाना के कोलिया ग्राम पंचायत का है। काफी हमारे पास में भी इसके काफी डॉक्यूमेंट्स आए थे और हमने इसको देखा भी था। बड़ा संगीन और षड्यंत्र पूर्वक किया गया पूरा का पूरा खेल है। और इसमें जहाँ तक हमने आपके माध्यम से चलाए गए इस न्यूज को भी हमने देखा था, जिसमें देखा गया था कि ग्राम सेवक जी के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि हमने 1.5 साल नहीं 7 दिन का हमने भुगतान किया है, जबकि ऐसा मामला है उसमें 1 दिन का हो या 7 दिन का हो या 15 दिन का या 25 दिन का। बिल्कुल देखने में आया है कि इनके दो मसरोल के माध्यम से पूरा का पूरा मामला संगठित किया गया है। 2 मसरोल है जिसमें 15-15 दिन का है, जिसमें कई छुट्टियां हैं। टोटल मिलाकर के 25 दिन का पूरा खेल खेला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पूरा जो मामला है वो ये एक प्रैक्टिकल किसी एक के माध्यम से नहीं रचा गया है। ये पूरा खेल जो है जिसमें सरपंच भी है, ग्राम सेवक भी है, एलडीसी भी है और कई अन्य कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित है। जैसा कि मनरेगा में ऐसा होता है कि अगर किसी का भुगतान किया जाता है उससे पहले जब किसी को जॉब वर्क किया जाता है तो जॉब वर्क में जी वहां के कई कर्मचारी और अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। और यहाँ पे ये तो मामला इनके जॉब कार्ड में भी दिखाया गया है कि जॉब कार्ड में जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस पूरी की पूरी इनके मोबाइल के माध्यम से वेरीफाइड की गई है। मोबाइल का मतलब क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल उस पर्सन को वहां पे दिखा करके उसकी फोटो खींची जाती है और उसको अपलोड करके किया जाता है। जब अगर एक कोई मर्द महिला जो 1.5 साल पहले मर जाती है और उसको 1 साल और 7 महीने के बाद में उसको जिंदा दिखा करके अगर ये कोई काम किया जाता है तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। बिल्कुल। जबकि आपके माध्यम से ये भी बताया गया था कि आपका जो सरपंच प्रतिनिधि है, देखा जाए तो प्रतिनिधि शब्द जो है उसमें कोई होना भी नहीं चाहिए। सरपंच प्रतिनिधि कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है और वो सरपंच के माध्यम से उनके लड़के जो है वो इस पूरे मामले को देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उसके प्रतिनिधि के माध्यम से ये कहा गया है कि हमने इस मस्टर रोल को उस जहाँ पे ये जो टांका जिसको अपन पौध या क्षेत्र में जो पानी की इकट्ठा करने के लिए जो टांका बनाया जाता है, टांके के माध्यम से ये पूरा मामला था। अगर दर्शकों को मैं थोड़ा सा ये भी वेरीफाई कर देना चाहता हूँ, मेरे पास में जो दस्तावेज जो चैनल के माध्यम से पहुंचे हैं उसमें दिखाया गया है 16/12/2022 लेकर के 31/12/2022 का जो पेरोल है, इसका मस्टरोल है। और मस्टरोल में उनका मेजरमेंट बुक का जो 1695 का जो नंबर है उसमें पेज नंबर 86 पे ये कार्य दर्शाया गया है। और इस कार्य में अपना खेत अपना काम निजी टांका केटल शेड मेड़बंदी निर्माण कार्य बाबूलाल के खेत में दिखाया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा और ही बता दूं, थोड़ा सा ये जो मामला है बड़ा संगीन प्रवृत्ति का लग रहा है। इसमें हर एक कर्मचारी का इसमें
ग्राम सेवक भी संलग्न है, इसमें सरपंच भी संलग्न है जी। और इसके साथ साथ में अन्य जो कर्मचारी है जो इनके जांच करके और इनकी जो मेजरमेंट भर के गए हैं उनका भी ये पूरा मामला है जी। दूसरा साथ में एक और सरपंच प्रतिनिधि का और कहना था जी कि हमने ये उनसे जॉब कार्ड मांगा गया था और उन्होंने जॉब कार्ड दे भी दिया। हाँ जी जी। जॉब कार्ड में इन्होंने जॉब कार्ड हमें दे दिया, बिल्कुल कहना था। बड़ी एक विचित्र बात यह है कि ये जो कोलिया जो गांव है, ये गांव है और इस गांव में अगर किसी गांव में किसी की मौत होती है तो हाँ, लगभग मैं भी एक गांव से निवास करने वाला हूँ, तो मुझे मालूम है कि गांव की लोकेलिटी, और आप भी एक गांव से रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि गांव में अगर किसी की एक की मौत हो जाती तो पूरे गांव को पता हो जाता है कि उसके घर में ये मौत हो गई है। सही कहा आपने। और मोबाइल से हाजिरी लगाने में क्या है, ये सब भी उनका कहना है, बात सामने आई है। मामले को बड़ा हल्का लिया है। नहीं, इसमें सपोज करो मान लेते हैं हम लोग कि उन्होंने अपना मास्टर रोल दे दिया, सॉरी अपना जॉब कार्ड दे दिया, तो जॉब कार्ड में 5 अन्य लोग भी इसमें और हैं, उन लोगों का किसी का नाम नहीं लिखा और ये मृत महिला मनोज का ही नाम उन्होंने क्यों लिखा। इसमें बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत में वो सरपंच प्रतिनिधि का ये भी कहना है कि हमने इनको नोटिस दे दिया और नोटिस देकर के हमने रिकवरी भी करवा ली, रिकवरी करवाना और नोटिस देना, ये चीज जब किसी चीज का प्रसंज्ञान होता है तब जाकर के ये मामला बनता है। और इसमें ये रिकवरी करवाने पंचायत होती कौन है, वो सिर्फ नोटिस दे करके और अपने अधिकारियों को लिख सकते कि ये मामला ऐसा बना है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है इस मामले में। हाँ। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनमें सरपंच प्रतिनिधि जो सरपंच है उनका भी इसमें रोल है और इसमें ग्राम सेवक है उसका भी रोल है और एलडीसी है उसका भी रोल है। इसमें जहां तक कि मुझे लगता है कि जो विकास अधिकारी है जी जी, उस विकास अधिकारी का भी इसमें भूमिका, और ये इसमें जो जेटीओ होता है, जो जेटीओ जो ये एमबी भरते हैं, उस एमबी का जो जेटीओ जो जयन होता है जी जी, वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। इसके अलावा जो जॉब जो चल रहा था उस जॉब वर्क पे जो इंस्पेक्शन करने वाला जो अधिकारी है जी, उनके भी मामले हैं जो इसमें दोषी बनते हैं। विस्तार से बताया आपने, हम यही जानकारी आपसे चाहते भी थे। अब वकील साहब थोड़ा सा अगर अपन बात करें एडवोकेट साहब, तो जैसे कि मृत महिला के नाम पे भाई 1.5 साल तक भुगतान उठाना, सीधे तौर पर अगर हम बात करें आपकी कानूनी भाषा में तो आईपीसी 420 और 409 गबन का मामला एक तरह से देखा जा रहा है। तो इस सुनियोजित साजिश में आपको क्या लगता है, सरपंच वीडियो और जिनकी भी आपने बातचीत की है, ये वाकई में जो दोषी है उनका ऊपर किस तरीके की कार्रवाई और सख्ती दिखानी चाहिए? इसमें अगर पहले बात तो अगर सरपंच और ये जो कह रहे हैं कि हमने उनको ये कर दिया, तो सरपंच को इनको जब इस बात का पता चला तो उनको इस पे 420 का मामला दर्ज करवाना चाहिए था। अगर उन्होंने 420 का मामला दर्ज नहीं करवाया तो सरासर वो भी इसके बराबर के दोषी माने जाते हैं, माने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अगर भारत के किसी भी नागरिक को अगर इस बात का पता चलता है यहाँ पे इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार होता है तो भारत का कोई भी नागरिक इस बारे में इसका मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। कोई भी इस मामले को कहीं पे भी अपने जिस भी स्थान पे पता चलता है उस स्थान पे उनके खिलाफ में मामला दर्ज कर सकते हैं। जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी वकील साहब। 2 सवाल और जानना चाहूंगी मैं शॉर्ट में आपसे कि जैसे मिली भगत का मामला तो देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए बात करें अगर ऑनलाइन हाजिरी की बात करें, वेरिफिकेशन व्यवस्था है, सब कुछ होते हुए भी इतना बड़ा घोटाला है, तो ये सिस्टम की पकड़ में आया नहीं या नहीं आया, ये पेट में पचने वाली बात नहीं है। तो इसमें ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को किस तरीके से इनकी कानूनी जवाबदेही अब बनती है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें एक्चुअली पूरा का पूरा जो मामला है वो एक दूसरे से मिलकर के पूरे षड्यंत्र को जमलिया जमा पहनाया गया है, क्योंकि एक कर्मचारी का इस तरीके का ये कोई मामला नहीं होता। इस मामले के साथ में कई और भी मामले जो हैं वो जुड़ करके निकले हैं और इसमें जैसा कि दिखाया गया है कि जो जॉब कार्ड है, तो जॉब कार्ड में जो मस्टरोल के अकॉर्डिंग मनोज को जो दर्शाया गया है, जिसकी मनोज की जो मृत्यु है वो आपका एसएमएस हॉस्पिटल में हुआ है और एसएमएस हॉस्पिटल में होने के बाद में उसको जयपुर से अगर कोलिया गांव तक लाया गया तो गांव में
एक शोक की लहर बन जाती है। सबको जब इस बात का पता चलता है, बातें बढ़ती हैं, सही कहा आपने। हाँ, और जब गांव में अगर कोई एम्बुलेंस इंटर्ड होती है तो हर एक आदमी को होता है, फिर उसके बाद में ये सरपंच मुखिया है गांव का, और उनको जब यही पता नहीं कि मेरे गांव में किस व्यक्ति का जन्म हुआ है और किस व्यक्ति का मौत हुआ है, तो फिर मेरे हिसाब से तो ये वैसे भी जनता के लिए जागरूक नहीं है। आंख मूंदने वाली बात कह सकते हैं जानबूझकर। चलिए एक आखिरी सवाल एडवोकेट साहब आपसे जानना चाहेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें फिलहाल इस मामले में रिकवरी और सजा की, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कानून में दोषियों की संपत्ति कुर्क कर सरकारी पैसे की रिकवरी का प्रावधान है? इस मामले में आरोपियों को अधिकतम कितने साल की जेल हो सकती है? फिलहाल आखिरी सवाल में, जो भी दोषी पाए जाएंगे तो इनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई, कितने साल की कार्रवाई हो सकती है, बताएंगे आप? जैसा मैम ऐसा है कि आप सरकारी पैसों का दुरुपयोग अगर आप 1 रुपए का करते हो या करोड़ों रुपए का करते हो, जी सर, जो सेक्शन जो लगती है, धारा जो लगती है, वो सबसे एक ही तरीके से लगती है। इसमें आप 120 भी बनती है कि इसमें सम्मिलित होकर के सब लोगों ने ये मामला दर्ज किया है, ठीक है ना, और इसमें 420 भी लगती है। तो इसमें अधिकतम अपन जेल अगर माने तो ये मान के चले 7 साल की सजा होती है, और जो फंड होता है वो भी इसका रिकवरी होता है। अगर वो रिफंड रिकवरी नहीं की जाती है उनसे, तो इनका ये बनता है कि उनकी संपत्ति को कुर्क करके फंड जमा कराया जाए। सवाल था। हाँ, जी जी जी। हालांकि मुझे जहाँ तक मेरा देखने का जो नजरिया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मृतक महिला है, उसके परिवार का मुझे इसमें रोल कम नजर आता दिखाई दे रहा है, या फिर अगर ऐसा कोई मामला है तो अगर सम्मिलित उसमें है तो उनको पता ये होना ही चाहिए कि गांव में कम पढ़े लिखे होते हैं। जब जिस तरीके से सरपंच साहब ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि ये ऐसा हुआ कि वैसा हुआ, तो गांव में एक्चुअली कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं होता कि किसका नाम क्या चलाया गया है। जी बिल्कुल, जानकारी नहीं होती है कई बार। सही बात है, सही बात है। इसमें ये पूरा मामला जो है ना, वो पूरा का पूरा षड्यंत्र पूर्व जो मामला रचा गया, उसमें इनको जेल हो सकती है और रिकवरी भी बड़ी कानूनी कार्रवाई और कुर्की सहित काफी सारी कानूनी कार्रवाई जो है वो षड्यंत्र पूर्वक सब लोगों को जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको सबको होनी चाहिए। बिल्कुल महावीर पारिक जी, पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस खबर पर, ये खबर हमारे चैनल पे कई बार प्रकाशित हो चुकी है। पहली बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे खबर पर जानकारी साझा करने के लिए, सही सटीक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे इस पूरे मामले में। डीडवाना से खबर देख रहे थे, आपको मालूम ही होगा ये खबर जो है चैनल पे हमारे कई बार प्रकाशित हो चुकी है। हमारा मुद्दा सिर्फ है न्याय मिले। जी हाँ, डीडवाना पंचायत समिति की बात कर रहे हैं। अधीनस्थ कोलिया ग्राम पंचायत से मनरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आप कई बार ये मामला देख चुके होंगे, अब तूल पकड़ता जा रहा है मामला। बात तो ये है जहां अपराधी को सुनियोजित अनियमितता का मामला सामने है। कहने का मतलब है, सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो मिली भगत का बड़ा खेल कहीं ना कहीं चल रहा है। और इस पूरे मामले पे न्यूज़ 21 इस खबर पर प्रमुखता दे रहा है। हम चाहते हैं कि न्याय हो और इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा बड़ा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।